जग गुमियादार ऐसा न कोई। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो मैं जानना चाहूँगा कैसे आप सब लोग। तो जल्दी से सबसे पहले पूछते हैं आप सभी के हाल चाल। तो जल्दी से बताओ अपने हाल चाल, कैसे हैं, किस तरह हैं और कैसे चल रहे हैं कि आप सबकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। चलो ठीक है, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों। अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे। बहुत सारे सोचते हैं कि सर मैथ्स बहुत टफ है, तो मैथ्स कोई टफ नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, कई अपनी मेंटेलिटी है, अपने दिमाग में बिठा रखा है कि मैथ्स टफ है, कोई टफ नहीं है। ये सोच लेना आज से ही कि मैथ्स सिंपल है और हिंदी से भी सिंपल है, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे और वो क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहली बात तो ये मेंटेलिटी बाहर निकाल देना नेगेटिव कि मैथ्स टफ है, मैथ्स नहीं। पढ़ने आते हैं मेरे पास, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आते हैं बच्चे, तो वो बोलते हैं कि सर पहले हमको मैथ्स बहुत ही टफ लगती थी, अब हिंदी से भी हमको, है ना, हिंदी से भी सिंपल हमको मैथ्स लग रही है, ठीक है। तो देखो, कुल मिलाकर अपने को समझना है और इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा तो आप खुद बोल दोगे अरे सर मजा आ गया पढ़ने में, ठीक है। एंटरटेनमेंट होता है तो थोड़ा मजा ही आता है पढ़ने का, और एंटरटेनमेंट तो मैं पढ़ाता ही पढ़ा, हर क्वेश्चन के साथ करवाता हूँ। कोई भी बेच हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या यूट्यूब पे पर, ठीक है। कॉमेडी होती है तो ही मजा आता है पढ़ने का, और एंटरटेनमेंट तो मेरी आदत है, एंटरटेनमेंट के बिना तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है तो क्या है, ज्यादा समझ में आता है। बहुत सारे बच्चों को नींद आने लग जाती है कि सर वहाँ पढ़ते हैं, नींद आने लग जाती है, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो सबका ध्यान अब इधर ध्यान देखना, ठीक है। हाँ, देखो आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिखाता हूँ, ठीक है। एक चैप्टर 7.3 के क्वेश्चन बताता हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान इधर देख देना मेरे बाबू, और सुना इधर, थोड़ा इधर ध्यान देना आप, ठीक है। हाँ, ये बहुत ही चल रहा है बट थोड़ा इधर ध्यान दे देना आप, क्योंकि टाइम अपने पास बहुत ही कम है। तो क्वेश्चन सिखाते हैं आपको 7.3 है अपने पास, ठीक है। 7.3 है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो 7.3 है उसमें बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसके शीर्ष दे रखे हैं, हमें बिंदु दे रखे हैं। तो अब उस चीज को ध्यान से समझा रहा हूं मैं, तो उस चीज को ध्यान से समझना। तो यहाँ पर अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है अपने पास, इसमें बिंदु नहीं डाल रखे हैं, तो इसमें मैं इसको सोल्व करवा रहा हूं। तो यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं माना की। माना की क्यों लिखा, माना मतलब अपने मन से, अपनी इच्छा से। इसमें नामकरण नहीं कर रखे हैं बिंदु के, जैसे 3 बिंदु है, आपने तो पढ़ लिया होगा 7.3 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया निकालना है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन सिखा रहा हूं मैं आपको। तो उसमें 3 बिंदु डाल रखे हैं, तो उसमें नाम नहीं डाल रखे हैं, ठीक है। तो पहले बात तो अपन नामकरण कर देते हैं। और इसका सूत्र, बहुत सारे बोलते हैं सर ये सूत्र हमको याद नहीं होता है, ये सूत्र याद नहीं होता है इससे में। तो ये सूत्र तुम 1 मिनट के अंदर तुम अपने आप याद नहीं तो लिखना तो 100% तुमको आ जाएगा, इतने विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। तो अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए, हाँ, विश्वास रखना है अपने ऊपर को। मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं इसको आपको इतने आसानी से बताऊंगा, तो आप खुद बोल दोगे कि सर मुझे लिखना आ गया। याद नहीं हो तो कम से कम लिखना तो आपको 100% आ जाएगा, इतनी सिंपल तरीके से बताऊंगा, तो ध्यान से समझें। तो पहले तो इनको नामकरण कर देते हैं। जैसे ए वाला बिंदु है आपके पास, यहाँ नामकरण कर देते हैं। जैसे 3 दोस्त हैं तो उनको अपने को नाम पता नहीं है, जैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, ओ इधर आना रे, क्या बोलते हैं, इधर आना। तो इसमें नामकरण कर देते हैं। एक दोस्त को नाम दे दिया ए, एक को नाम दे दिया बी और एक को नाम दे दिया सी, तीनों के नामकरण कर देते हैं। तो ए वाला जो बिंदु है वो अपने पास क्या है, 2,3। और बी वाला जो बिंदु है, बी वाला बिंदु है अपने पास -1,0, ठीक है। अब जो सी वाला जो बिंदु है वो कितना है अपने पास, सी वाला जो बिंदु है 2,-4। तो याद रखना, कभी किसी चीज को रटना नहीं है। इस मेथड को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और 100% एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है इसका।
तो इसलिए इस चीज को ध्यान से समझना। यहाँ बिंदु चेंज आ जाए, जैसे 2,3 की जगह 5,2, 7,3 कुछ भी आ सकता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नामकरण कर दिए। क्या किए, इन तीनों के नामकरण कर दिए, नाम नहीं दे रखे थे तो नामकरण कर दिए हमने। अब इसका सूत्र याद होना चाहिए आपको। तो देखो, आप जैसे मंदिर तो गए होंगे, किसी चीज की परिक्रमा तो लगाई होगी आपने, हाँ नहीं लगाई हो तो लगा देना एक बार रोज, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, जैसे मैंने यहाँ 1 है और यहाँ मेरे पास 2 है और यहाँ मेरे पास 3 है, ठीक है, 1 2 3। तो देखो, परिक्रमा लगाना अपन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, जहां से स्टार्ट किया अपने को वहीं खत्म करते हैं ना, प्रणाम करते हैं, ठीक है, नमस्कार करते हैं। जैसे अपन मंदिर भी जाते हैं, जहां से स्टार्ट किया वहीं परिक्रमा खत्म करते हैं। तो देखो, मैं 1 के पास गया तो 2 आया, 2 के पास गया 3 आया, फिर 3 के पास गया 1 आया। 1 पे अपन ने परिक्रमा खत्म कर दी, अपने पास नंबर कहां तक है, 3 तक है। अब देखो, आपको सूत्र याद करवाता हूं 1 मिनट के अंदर। आपको इतनी विश्वास के साथ बोल रहा हूं, 1 मिनट के अंदर आपको सूत्र 100% लिखना आ जाएगा, ठीक है। और एक बार लिख के भी देखे, बिना देखा देख। तो अपने पास कहां तक है नंबर 1 2 3। अब तो आपको सूत्र सिखा रहे हैं, तो देखो सूत्र ध्यान से समझना। तो सूत्र कैसे बन रहा है और उस चीज को ध्यान से इधर देखना, ठीक है। तो करना क्या है आपको, 1 अपॉन, इसको तो बाद में लिख देना, चलो ठीक है। इस चीज को मैं बता देता हूं आपको। तो क्या लिखना है आपको, x लिखना है, क्या लिखना है, x लिखना है, ठीक है। और y माइनस y करना है। इस चीज को तो इतना तो काम कर ही सकते हो आप, इतना काम तो कर सकते हैं ना। क्या लिखना है, x लिखा, y माइनस y किया, बस। अब इसी चीज को अपने को कुल मिलाकर 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो एक बार तो लिख चुके हैं हम, अब सेकंड बार 2 बार और लिखना है। तो लिखना है तो प्लस करके ही लिखना है आपको। क्या करना है, प्लस करके ही लिखना है। तो इस चीज को एक बार तो लिख लिया है, अब दोबारा लिखते हैं। इतना काम तो अपन कर ही सकते हैं, 2 बार हो गया। अब तीसरी बार भी लिखना है, तो क्या करना है अपने को, प्लस करके ही लिखना है। इतना काम कर दिया, एक ही चीज को 3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। अपन जैसे किसी मूवी हो, कोई सीरियल रिपीट करते नहीं करते, जैसे स्टेटस भी डबल बार जाते हैं, है ना, रिपीट करना। तो एक ही चीज को अपन 3 बार रिपीट कर दिया, इतना काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, चौकीदार बिठा रहा हूँ, क्या पता कहीं भग जाएगा तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे इसको। तो चौकीदार बिठा दिया, बड़ा ब्रैकेट बिठा दिया, है ना, 2 बॉडीगार्ड बिठा दिए, तो भाग, अब कहाँ भगता है, तो इसको बंद कर दिया एक तरीके से। कोई समस्या, हाँ। अब आगे तो क्या है अपने पास, 1/2 लिखना है अपने को, ठीक। अब मुझे ये बताओ, x कितनी बार दिख रहा है, x कितनी बार दिख रहा है, 3 बार। तो ये x1, ये x2 और ये x3, तो नंबर डाल देते हैं। ये एक बेस में डालना है अपने को, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया और ये x3 हो गया, ठीक है। इतना काम कर दिया, 1 बार था, 2 बार था, 3 बार, x1 x2 x3 डाल दिया हमने। अब यहाँ पर ध्यान समझो, अब मुझे ये बताओ 1 के बाद कितना आता है, 1 के बाद 2 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है। गिनती आती है ना अपने को, हाँ, नंबर कहाँ तक है, 3 तक ही है बस। हाँ, यहाँ पर देखो कितना है, 2 है, 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है। 3 के बाद घूम के वापस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये 1 लिखा, ठीक। यहाँ पर कितना है, 3 के बाद क्या आता है, यहाँ पर 1। सो इसके हिसाब से चलना है ना, 4 पे मत जाना। क्या है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, ठीक है। तो ये अपने पास एक सूत्र बन गया, बहुत ही सिंपल, एक 3 टुकड़े में याद रखोगे। कैसे, इस चीज को 3 बार लिखना, फिर x1 x2 x3 डालना, फिर 1 के बाद 2 आता है, नंबर डाल देना, ठीक है। कैसे, x1 x2 x3, बस। अगर तुमने नंबर उल्टे सीधे याद रखा, अगर नंबर उल्टे सीधे डाल दिया तो क्वेश्चन तुम्हारा अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर बहुत ही वैल्यू रखते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर जैसे मान लिया तुमने 3 की जगह 2 लिख दिया, 2 की जगह 3 लिख दिया, तो गलत हो जाएगा, पहली बात तो इसलिए ध्यान से समझना है। कैसे, एक तरीके से 23 31 12 खत्म, ठीक। अब इधर ध्यान देना, अब ये एक तरीके से कढ़ाई है, क्या है, ये कढ़ाई है। अब ये मसाला इस कढ़ाई में डालते हो, फ्राई करते हो। देखो, सब्जी बनाते हैं तो उसमें खास क्या रहता है, मसाला ही रहता है खास। मसाला बना के, जैसे मम्मी ने बोल दिया ये मसाला मैंने कढ़ाई में डाल दिया, ये फ्राई करना है, मैं आ रही हूँ 5-10 मिनट में कुछ काम करके, ठीक है। तो अपने को इस कढ़ाई में डालना है और फ्राई करना है, ये मसाला है। अब मसाला कैसे, और इसको समझा देते हैं। तो याद रखना, इसको x1 डालना, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। देखो, किसी चीज को मैं समझाता हूँ तो पूरी बेसिक के साथ सिखाता हूँ, याद रखना।
ठीक है। हाँ, रटना नहीं है कभी किसी चीज को, रटोगे तो फिर फंसोगे। तो इसलिए किसी चीज को जो समझते हो तो बिल्कुल बेसिक से समझा करो, वो बेसिक से ही पढ़ाता हूँ मैं, याद रखना, ठीक है। तो ध्यान से समझे अब इसको। तो ये अपने पास x1 है, हाँ ये y1 है, x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो अब ये सारी वैल्यू किस में डालते हैं, इसमें डालते हैं, मतलब ये मसाला जो है इस कढ़ाई में डालते हो, फ्राई करते हैं। हाँ, फ्राई करना है, सब्जी बनाना है, एक तरीके से क्या करना है, सब्जी बनाना है। मसाला डालो कढ़ाई में और फ्राई करो, जब तक सब्जी नहीं पक जाए तब तक अपने को फ्राई करना है। तो फ्राई करते हैं, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही ना किसी को, इधर ध्यान से समझना, ठीक। हाँ, तो ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि नींद के चक्कर में सब्जी जल जाए, मम्मी तुमको जला देगी, याद रखना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान इधर देना मेरे बाबू सोना, इधर देखना, ठीक है। हाँ, अब इधर एक 1/2 ऐसा कैसा लिखा, 1/2 ऐसा कैसा लिखना है आपको। अब करना क्या है, अब x1 मसाला डालना। अब मसाला डालना भी ध्यान से आना चाहिए, ठीक है। हाथ हाथ मत जला देना, बोलेंगे अरे सर आपने कहा था, वो तो अगले क्वेश्चन में बताएंगे आपको, ठीक है। हाँ, तो x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है भाई, 2 तो यहाँ बैठ जा यहाँ पे। हाँ, अब y2 भाई y2 0, तो 0 को बिठा दो, 0 आ जा तू। हाँ, y3 कितना है, y3 ये है। तो एक राज की बात क्या, सूत्र के अलावा दूसरा माइनस दिख रहा है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, मतलब मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या किया, सूत्र के अलावा दूसरा माइनस दिख रहा है, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने, ठीक। अब x2 भाई x2 ये रहा x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, -1। तो कभी भी प्लस माइनस टकराता है तो माइनस का ही साइन आता है, तो क्या कर दोगे यहाँ पर माइनस, आंख बंद करके, मतलब इतने विश्वास के साथ, प्लस माइनस कभी भी टकराए तो माइनस ही आएगा, प्लस माइनस टकराए या माइनस प्लस टकराए तो ही माइनस का करना है। इतने विश्वास के साथ, ऐसा मत करना कि सर ने कहा था आंख बंद करके माइनस का साइन लगाना है तो माइनस, ऐसा नहीं, मतलब इतने विश्वास के साथ। तो ये प्लस, हाँ तो क्या है, x2 की वैल्यू ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। हाँ, अब इधर देखो y3 कितना है, -4। हाँ, y1 कितना है, y1 ये 3 रख दिया हमने, ठीक है। आगे समझते हैं। तो देखो अब यहाँ पर जो x3 है वो कितना है, 2 है, तो ये 2 रख दिया, ठीक है। हाँ, अब y1 की वैल्यू कितना है, 3, ये 3 रख दिया, y1 की वैल्यू 3 है। और y2 ये y2 आ जा, y2 की जगह y2 बिठा दिया और वापिस बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। हाँ, ध्यान से समझ लो इसको, वैल्यू हमने रख दी है, ठीक है। अब वैल्यू रखने के बाद हम आगे इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो घबराना नहीं, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा, याद रखना। और मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आते हैं, ये भी मेंटली बिठा रखिए कि 100 में से 100 नंबर नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। अपने यहाँ से उस साल भी 100 में से 100 नंबर बच्चे लेके आए थे और 100 में से 100 नंबर आते हैं। और मेरा एक ही टारगेट रहता है, जिन बच्चों को मैं पढ़ाऊँ उनको मैं 100 में से 100 नंबर दिलाऊँ, याद रखना, ठीक है। हाँ, एक ही टारगेट रहता है और अपना भी एक ही टारगेट रखना है कि मुझे 100 में से 100 नंबर लाना है। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा, याद रखना। हाँ, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा, ठीक है। अपनी सोच रही थी 50-60 नंबर, 60 नंबर आ जाए बहुत है, वो फिर 50, 55, 40 नंबर आते हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा। कम से कम 100 की लाइन, 100 सोचा तो 100 की लाइन में तो आएंगे 99 आएंगे, 98 आएंगे, 95 आएंगे, ठीक है। तो हमेशा बड़ा सोचना है। और 100 में से 100 भी आते हैं बहुत सारे बच्चों के, और आती हैं, उस साल भी आए अपने यहाँ से बच्चों के। तो अब इधर ध्यान से समझना क्या करेंगे, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसको, तो 1/2 ऐसा कैसा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखो मैंने बोल दिया तुमको, ठीक है, कि 0 इस 4 रुपए में, जैसे 4 रुपए तुम्हारे पास, ठीक है, 4 रुपए तुम्हारे पास, 4 में 0 और प्लस करो, जैसे 4 रुपए और मैंने बोल दिया पापा ने 0 रुपए दिया, 0 रुपए दिया मतलब कुछ भी नहीं दिया। हाँ, तो कुल मिलाकर 4 में तुम 0 प्लस करोगे तो 4 ही रहेगा। इंटू कर देते हैं, तो डायरेक्ट मैं इसका इंटू इसमें कर दूं तो कितना, 8 लिख दूं, देखिए 2 का इंटू इसमें किया तो, ठीक है, 2 का इंटू 4 में किया तो 8 हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर 90% लोग गलत करते हैं, हाँ 90% बच्चे गलत करते हैं। क्या, तो एक राज की बात, देखो दोनों साइन माइनस के होते हैं, आपको रफ में बताते हैं इधर, ठीक है। दोनों साइन माइनस के आ रहे हैं यहाँ पर, तो देखो माइनस का 7 होगा, माइनस का 7 होगा ना, कभी भी याद रखना, दोनों साइन माइनस के होते जुड़ते हैं, पर साइन माइनस के आएगा। तो अब ये -7 हो गया और ये बाहर का -1 है, ठीक है। तो ये कंडीशन बन रही है, तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा,
तो क्या करते हैं हम यहाँ पे प्लस का 7 लिख देते हैं। किसका? प्लस का 7 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का हो गया। मैंने आपको इधर रफ में बताया है जस्ट अभी। हाँ, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया 3 रुपए में से 0 रुपए का सामान खरीद लिया। क्या कहा मैंने? 3 रुपए में से 0 रुपए का सामान खरीद लिया, मतलब कुछ भी नहीं खरीदा तुमने। तो 3 में से 0 गया, मतलब 3 रहा। तो 2 का इंटू में क्या, कितना आया? 6 आया। कितना आया? 6। वापिस बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। ध्यान से समझो, देखो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन सीख रहे हैं, इसके जैसे 2-3 और क्वेश्चन सीखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको। तो क्या किया हमने, देखो सूत्र मैंने बिल्कुल आसानी से बताया आपको, परिक्रमा लगानी एक तरीके से, ठीक। देखो ये भी क्वेश्चन में ये सूत्र तुमको याद हो चुका होगा। 2 लाइन, तीसरी लाइन में तो आंसर आ रहे हैं, वो फिक्स पूछा जाता है 100% एग्जाम में। ये 10th में भी पूछा जाएगा, 11th में भी है, तो इसलिए ध्यान से समझिए ये, ठीक है। तो अब करना क्या है, इन सबको प्लस कर दें। तो इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। 21, इसको ऐसा लिख दो, तो चाहो तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ये 1 इंटू 2 और इसका सबका मल्टीप्लाई, क्या ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इन सबको प्लस किया तो 21, और 21 का इंटू 1 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 इधर लिख देते हैं ना, यहाँ पर इधर लिख जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 21 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21/2 ही आएगा। अब यहाँ नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है, अगर कटता तो काट देते, पॉइंट में आंसर लाना नहीं है, ठीक है। तो अपने पास जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने पास उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना आ गया? 21/2 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक क्यों? क्योंकि हमेशा जो क्षेत्रफल रहता है वो स्क्वायर में आता है, ठीक है। जो हाँ, क्षेत्रफल जो रहता है, एरिया बोलते हैं ना, मेरे एरिया में आना तो उधर मेरे इलाके में आना, उसी तरीके से एरिया मतलब, हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 21/2 वर्ग मात्रक लिख देना, है ना, ठीक है। यही अपने पास आंसर है, यहाँ पर लिख देना वर्ग मात्रक। हाँ, यही अपने पास आंसर है। अतः करके लिखोगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 वर्ग मात्रक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, पेपर में 100% पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान से समझे। अगर आपने, ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास आते रहें, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने जल्द ही लेके आते हैं। तो ठीक ठाक हो मेरे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों, इसमें कोई चिंता की बात तो नहीं है ना, ठीक है। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने क्या कहा, लोड नहीं लेना है, आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।